ठीक हो सकती हूँ? हाँ ताई, अगर हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो हो सकता है आप ठीक हो जाओ। शिवाय वो बिल्कुल सही कहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? कैफ़ हालुकुम? बिलखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। खैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़े अल्लाह से पहले अगर ज़ेर है तो आवाज़ जो है कम होगी। इल्लाह, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सबसे पहले जो है ये बोलिए कि आप लोगों को जो है कुछ होमवर्क दिया गया था, वो कितने लोगों ने किया है? सर फेले मुजारे फेले मादी का मतलब होता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के हम जो है टोटल 6 उसके फॉर्म सीख लिए थे। जी सर। तीन जो है मेल के लिए थे और 3 फीमेल के लिए थे। थर्ड पर्सन को हम अरबी में क्या कहते हैं? गायब। थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं अरबी में? अल-गाइब। अल-गाइब मतलब मौजूद नहीं है सर। जो मौजूद नहीं है, हमारे सामने नहीं है, थर्ड पर्सन। और उसके बाद सेकेंड पर्सन आता है, उसको हम कहते हैं अल-मुखातब। ठीक है, इसका मतलब होता है सेकेंड पर्सन। ये देख लीजिए आप, अल-गाइबु थर्ड पर्सन, अल-मुखातबु सेकेंड पर्सन, अल-गाइब अल-मुखातब, अल-गाइब अल-मुखातब, ये 2 है। फर्स्ट पर्सन के लिए अभी बोल रहा हूँ, ये 2 तो लिख लीजिए आप। ओके सर।
अल-गाइब थर्ड पर्सन, अल-मुखातब सेकेंड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के लिए कहते हैं अल-मुतकल्लिम। क्या कहते हैं? अल-मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। तो तीन हमारे पास सिचुएशन हुए। एक है अल-गाइब जिसका मतलब है थर्ड पर्सन, दूसरा है अल-मुखातब सेकेंड पर्सन, तीसरा है अल-मुतकल्लिम थर्ड पर्सन। याद रहेगा ये, गायब, मुखातब, मुतकल्लिम। अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिम। अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिम। अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिम। कोई बोलिए एक बार। अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिम। ठीक है, अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिमु, लाम के ज़ेर के साथ। अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिमु। अल-गाइबु, अल-गाइबु, मेरे साथ पढ़िए। अल-मुखातबु, अल-गाइबु, अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिमु। मुतकल्लिमु। फिर से मेरे साथ पढ़िए। अल-गाइबु, अल-गाइबु, अल-मुखातबु, मुखातबु, अल-मुतकल्लिमु। मुतकल्लिमु। फिर से हम पढ़ेंगे। अल-गाइबु, अल-गाइबु, थर्ड पर्सन जो मौजूद थर्ड नहीं है। पर्सन। अल-मुखातबु, मुखातबु, सेकेंड पर्सन। सेकंड पर्सन। अल-मुतकल्लिमु, फर्स्ट पर्सन। मुतकल्लिमु। आपको फर्क तो मालूम है ना कि गायब क्या है? गायब वो है जिसको हम जो है, जिसको हम कुछ हुक्म नहीं दे सकते, और मुखातब वो है जिसको हम जो है हुक्म दे सकते हैं, जो हमारे सामने है। और मुतकल्लिम वो होता है जो बात कर रहा है। कोई भी नहीं था तो अकेला कहाँ। स्पेलिंग कहाँ भाई? आपके स्क्रीन पे है स्पेलिंग, किसकी बोलूं मैं? स्क्रीन पे है ना सब चीज। स्क्रीन पर नहीं है? क्या नहीं है? स्पेलिंग नहीं है? अल-गाइबु, अल-मुखातबु, अल-मुतकल्लिम। तो अब आप मेरे को ये बोलिए कि आपको जो है मौलवी साहब होमवर्क दिए थे फ्राइडे के दिन, तो उसमें से पहला जो है, जो वर्ब दिए थे, ये वर्ब था। तो इसके जो है 6 सेगे कौन सुनाएंगे बोलिए? 6 फॉर्म, 3 जो है मुअन्नस के, 3 मुज़क्कर के, गायब में। मोहम्मद असरार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। जलसा, जलसा, जलसु, जलसत, जलसता, जलसना। इसका मीनिंग भी बोल दीजिए जल्दी से। ठीक है सर। जलसा यानी उस एक मर्द ने बैठा। उसने बोलते हैं वो एक मर्द बैठा। वो एक मर्द बैठा। जलसा वो 2 मर्द बैठे। जलसु वो 3 मर्द बैठे। 3 नहीं, अब वो 3 रहने दो, 3 करोड़ रहने दो, 300 रहने दो, वो सारे, वो सब मर्द बैठे। जलसत वो एक औरत बैठी। जलसना नहीं, वो 2। जलसता वो 2 औरतें बैठी। जलसना वो सब औरतें बैठी।
चलिए कोई और सुनाना चाहो? नहीं, इसके बाद फैजान अगर आवाज आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। जी, जलसा से सुनाइए। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। The two male sat. ठीक है। Jalasu, they all sat. Male. Jalasat, two sat. The two female sat. ठीक है। Jalasna, the females. जलसना Jalasna, they all sat. Female. दे ऑल सैड फीमेल। चलिए जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा बोले आप। मेराज जी सर। नसरा से बोलिए आप। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसर। ये लास्ट वाला नहीं आया सर मेरे को। नसरना, 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 या मैं लिखा देख। नसरना। जी सर। नसरना। सर मेरे को समा में भी लास्ट वर्ड नहीं आया फेमिनाइन में। देखिए लास्ट वर्ड में आपको क्या करना है मालूम? और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो हम बोले ना, इसमें मिडिल वर्ड क्या है बोलिए पूरों में? नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। मिडिल वर्ड क्या है? मिडिल वर्ड सौद, खाली सौद। ओके, सौद। क्यों? क्योंकि जो है इसका ओरिजिनल क्या है, ये है 3 लेटर वर्ड है ये। ये फर्स्ट वन कौन सा है? नून है, सेकेंड वन सौद है और थर्ड वन रॉ है। तो कुछ फेल ऐसे होते हैं जिसमें मिडिल वर्ड जो है जेर वाला रहता, तो सिर्फ जेर चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे आपको एक वर्ड दिए हैं समिया, समिया का मतलब होता है सुनना, वो सुना। अब इसका जो है सेकेंड फॉर्म क्या होगा? समिया, वो दो सुने। तीसरा फॉर्म क्या होगा? समिउ, वो सब सुने। चौथा फॉर्म फीमेल के लिए क्या होगा? वो एक औरत सुनी, समियात, और वो दोनों औरतें सुनी, समियाता। लास्ट में हमको क्या करना है? जो थर्ड वर्ड है उसको जज़म देना है और नून जबर ना ऐड कर देना है। समिया, नून ऐड, खत्म। अब ये मिडिल वर्ड जो है कभी जेर वाला होता, कभी जबर वाला होता और कभी पेश वाला होता, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं होता। फर्क कहाँ पे होगा? फर्क कहीं भी नहीं होगा, आपको सिर्फ जो है जबर की जगह जेर बोलना रहेगा। जैसे हम बोले फ़अला, फ़अला, फ़अलू, तो कभी आइन के वर्ड को जेर भी आ जाता, फ़अइला, फ़अइला, फ़अइलू। कभी पेश भी आ जाता, फ़अउला, फ़अउला, फ़अउलू। लेकिन सीक्वेंस यही रहता, सिर्फ जबर जेर का फर्क होगा। आप सबको समझ में आ रहा? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार बोलिए। नाम सर। समिया, समिया, समियू, समिया, समिया, समियू, समिअत, समिअता, समिया, 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 समियत, 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 समियू, समियत, समियता, समीअना, समिया, समिया, समीना। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है एक तीसरा फॉर्म हम जो है तीसरा वर्ब दिए थे आपको, इसको कौन पढ़ना चाहेंगे? तीसरा वर्ब क्या था बोलिए? फतहा। फतहा का मतलब होता है खोलना, कोई भी चीज खोलना।
सूरह फतह कुरान में है, उसका मतलब भी जो है खोलना है। मकसूद बेग, लेट्स सी, आप बगैर गलती के सुनाना। जी, फतहा he opened, फतहा they too opened, फतहू they all opened, male, फतहत she opened, ठीक है, फतहता they too opened, female, फतहना they all opened, female। चलिए बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। सुमेरा फातिमा, आप क्या कीजिए, रफा से बोलिए, जोर से, जरा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रफअत रफअत रफअना। अच्छा, मीनिंग बोल सकते हैं बेटा इसका? मीनिंग क्या है मालूम? बुलंद होना, गो अप। बोल सकते हैं ऊंचा होना, रफा का मतलब ऊंचा होना। टू रेज बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है दरबा, कौन बोलना चाहेंगे? दरबा, ज़ेबा, दरबा। जी सर। जी, ज़रबा ज़रबा। खींचना नहीं, देखिए दो में फर्क रहना कि दरबा बोले तो आप वो अलिफ के साथ हो जाता, ऐसा हो जाता। मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऐसा हो जाता। जी सर। तो नहीं खींचना है तो दरबा। जी सर। ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना। He heated, they both heated, heated they नहीं, all heated। सर क्या बोल रहे हैं आप? ज़रबा का मतलब वो उसने मारा। हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोले? हिट, HIT, ED। हिट, हिट, हिट। अच्छा, हिट बोले आप? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, बीट बोल दीजिए, बीट। बीट। हाँ, बीटेड। हाँ। He beated, both beated, they all beated। मेल फीमेल भी जो है उसकी भी क्लैरिफिकेशन होना। हाँ सर, मैस्कुलाइन। She beated, they both beated, they all beated, feminine। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह। तो अब ये जो है हमारे पूरे वर्ब्स हो गए, एक बार देख लीजिए इसको। नसरा का माना क्या होता? नसरा का माना होता है टू हेल्प, मदद करना। तो नसरा वो एक मर्द मदद किया, नसरा वो दो मर्द मदद किए, नसरू वो सब मर्द मदद किए, नसरत वो एक औरत मदद की, नसरता वो दो औरतें मदद की, नसरना वो सब औरतें मदद की। समिया वो एक मर्द सुना। अब समिया वो दो मर्द, समिया वो सब मर्द, समियात वो एक औरत, समियाता वो दो औरतें, समियाना वो सब औरतें सुनी। फतहा वो एक मर्द खोला, फतहा फतहू वो दो मर्द वो सब मर्द, फतहत वो एक औरत, फतहता वो दो औरतें, फतहना वो सब औरतें। रफा बुलंद किया, रफा बुलंद किया, रफा बुलंद किया, रफाऊ बुलंद किए, वो सब। कुरान में क्या है? वरफअना लका ज़िक्रक,
तो हम अभी वो फॉर्म नहीं पढ़े, इसलिए मैं आपको वो नहीं बतलाया। तो अल्लाह ताला के अमले हुजूर को कि हमने आपका जिक्र आप ही के लिए बुलंद किया, ठीक है। बुलंद करना उसको कहते हैं रफ़ा। तो रफ़अता वो दो औरतें बुलंद की, रफ़अना वो सब औरतें बुलंद की। अब कुछ भी हो सकता है कि रेज, टू रेज। उसके बाद है ज़रबा, मारना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसको समझने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझो नहीं बोल रहा हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, समझने का जो है हवाला देके याद नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आपको सिर्फ याद करना है, मैं समझाने की बात करा ही नहीं, मैं दूसरी चीज आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको याद रखना है। यू ओनली हैव टू मेमोराइज दिस थिंग बाय योर हार्ट, ठीक है। दूसरा कुछ मत करिए। ये 6 सेगे नींद में से उठे तो भी कोई उठाए तो आपको बोल सकना, आपको समझ में नहीं आया, एक भी इसमें समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं है, मैं समझाया अभी नहीं, हम बाद में इसको समझेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना, समिआ समिआ समिऊ समिअत समिअता समिअना। ये सीक्वेंस आपको याद रहना, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले थोड़ी चीजों का मैं जो है आपको रिकैप कराना चाह रहा हूँ कि हम जो है इसमें इशारा में हाजा और हाजिही पढ़े, दोनों में फर्क क्या है? बोलिए, दोनों में फर्क क्या है? अनम्यूट कर सकते हैं आप। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। Masculine, feminine. हाजा दिस फॉर मेल, हाजी This दिस फॉर फीमेल। फॉर फीमेल, हाजा दिस, हाजी दिस, लेकिन फर्क ये है कि हाजा मैस्कुलिन फेमिनाइन। this अब जो सेंटेंस हमारा बनता है आसानी से, वो कैसा बनता है बोलिए? हम हादा लिखेंगे प्लस कोई नाउन इसमें ऐड कर देंगे, हाजा मुहंदिस, ठीक है। हाजा उख्ती, ये बहन। नहीं, उख्ती जो है मेल है फीमेल है? हाजा किताबुन सर। हादा किताबुन बोल सकते हैं आप, हाजा बाबुन किताबुन बिल्कुल बोल सकते हैं। हाजा बाबुन हाजा बैती, हाजा बैती भी बोल सकते हैं। हाजा तबीबुन भी बोल सकते हैं। हाजा सदीकुन, हाजा सदीक़ी भी बोल सकते हैं। हाजा मुअल्लिमुन भी बोल सकते हैं। हाजा अखुन, एक छोटी बच्ची बोली, देखिए बहुत अच्छा। हाजा अखुन, हाजा तालिबुन बिल्कुल सही है। हाजा तबीब। हाजा तबीबुन हो गया। हाजा मुअल्लिमुन। हाजा मुअल्लिमुन ये भी हो गया था, फिर लिख दे रहा हूं मैं। मस्जिद बोल सकते हैं आप, कुर्सी बोल सकते हैं आप। हाजा बाबुन नाफिज़तुन। हाजा मस्जिदुन। हॉस्पिटल को जो है मुस्तशफा कहते हैं। हाजा उम्मी, हाजा वालिद, मुस्तशफा। जी हाँ, हाजा मतअमुन, हाजा मतअमुन भी बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा है। हाजा मुस्तशफा, उसके बाद हाजा, ये नया वर्ड है, देखिए इसको लिख लीजिए, हाजा मतअमुन। अच्छा, हाजा रसूलुन, हाजा कुरानुन नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं। फिर बोलिए ना। हाजा कुरान, कुरानुन। हाजा किताब, हाजा किताबुन बोलना बेटा, किताबुन। हाजा किताबुन नहीं बोले तो आप तेलुगु बोले जैसा दिखता। हाजा मतलब हाजा कलमुन। हाजा कलमुन, ये बोल सकते हैं। हाजा जमलुन, हाजा जमलुन, जमलुन का माना बोलिए। कैमल, हाजा जमलुन। अच्छा, ये फ्रेज का तर्जुमा बोलिए। हाजा जमलुन का तर्जुमा क्या करेंगे? दिस इज ए कैमल, ये आदमी है, दिस इज ए कैमल, दिस इज ए कैमल, दिस कैमल नहीं, दिस इज ए कैमल, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब रेस्टोरेंट। सर मुस्तशफा मतलब मुस्तशफा मतलब हॉस्पिटल। हाजा बकरा, नहीं, ये एक
ऊंट है। ये एक ऊंट है। हादा किताबुन, ये एक किताब है। हादा जमलुन, ये एक ऊंट है। हादा कुरानुन, ये कुरान है। हादा रसूलुन, ये एक रसूल है। स्क्रीन हाजा इमारतुन सर। नहीं, इमारतुन नहीं बोलते, इमारतुन को जो है मबना कहते हैं। जबल मतलब हाजा जमियात हाजा मबना। हाँ, मबना कहते हैं बिल्डिंग को, मतलब और जमल कहते हैं कैमल को। सर मबनी किसे कहते हैं जो आपने लिखा है? मबना, मबना जो है बिल्डिंग को कहते हैं। बिल्डिंग। हाजा बैती। हाजा फिजल इबली भी बोलते हैं सर। जी, इबली इबिलुन जो है बोल सकते हैं, जी, कुरान में आया है ना, कैमल को है। ला यंजुरूना इलल इबिली कैफा जी खुलिकत। जी, ईबिली की मीनिंग क्या है सर? कैमल। कैमल ही है, जमा है समझिए वो। हाजा हिवार। हाजा वालिदुन। हादा हिवारुन, बहुत अच्छा, कौन बोले? हाजा हादा हिवारुन। मैं आपको सिर्फ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन समझाना चाह रहा हूँ, सिंपल। हाजा, उसके बाद प्लस आप जो है एक सेंटेंस को एक जो है ऐड कर दीजिए। अच्छा, अगर इसको आपको बढ़ाना है सर हिवारन के क्या माने होते हैं? मैं नहीं मालूम, मेरे को नहीं बोल सकता मैं, 2 हफ्ते हमको हो गए, मैं तो नहीं बोल सकता। कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। बोले देखिए आपके ओके सर, एक्चुअली सर मैं नई हूँ, मैं बस पुराना, हम सब पुराने हैं, हम सब 2 हफ्ते पुराने हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हाजा सकिन। अच्छा, अब सब लोग सुनिए, अदरवाइज मैं म्यूट करो बोल तो म्यूट करता हूँ। सर नो सर नो। कन्वर्सेशन के साथ हाजा म्यूट कर कैसे आता है दीजिए। सर? हाजा ये कन्वर्सेशन कैसा बोल सकते हैं? हाजा हिवारुन। सबको अपनी पड़ी हुई रहे तो किसी का भी नहीं होता। हाजा रजुल। म्यूट। चलिए, मैं आपको ये समझा रहा था कि अब जो है ये तो शॉर्ट सेंटेंस हुआ, मेरे को थोड़ा सा जो है सेंटेंस को लंबा करना है। तो लंबा करने के लिए मैं क्या करना, हादा जमलुन, ये शॉर्ट, मैं हादा किताबुन ले लेता हूँ। हादा किताबुन ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है ये एक किताब है। ठीक है, मेरे को इसको सेंटेंस को थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है हादा तो वैसे ही लिखूंगा, किताबुन जो मैं नकीरा लिखा था उसको अलिफ लाम के साथ लिख दूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस बुक इज, ये किताब। अब आपको जो भी आगे बोलना है आप बोल सकते। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, किताब के लिए मेरे को उर्दू या इंग्लिश में बोलिए कि क्या सूटेबल है और हम क्या लफ्ज जोड़ सकते हैं, अपन उसको अरबी में जोड़ेंगे। हाज़िहिल किताब, रेड कलर। अल किताबु कुरान। हाज़िहिल किताब सर। मेरा सवाल समझिए आप, मैं आपको ये बोला कि अगर जो है आपको सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अल किताब, किताबुन जो हम लिखे थे ना, वो अल किताब अलिफ लाम के साथ हो जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सेंटेंस का। अब इसके आगे आपको कोई लफ्ज बोलना है, दिस बुक है, दिस बुक के बाद आप कुछ भी बोलिए, हादल किताबु सही है, उसको करेक्ट करने मत जाइए, आगे हम क्या बोल सकते हैं वो बोलिए, एक एक वर्ड, उर्दू में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, अरबी में भी बोल सकते हैं। कबीर। रेड कलर, ब्लैक कलर। हाज़िल किताब उर्दूयतु इस्माइल। हाज़िल किताबु कुरानु। This book is small. किताबुन जदीदुन। कुरानी। This book is your Book is small. हाज़ल किताबु कबीरुन। हाज़िहिल किताबु जदीदुन। देखिए, थोड़े लोग जो है मेरे को करेक्ट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सही हूं तो आप मेरे को करेक्ट क्यों करते बोलिए। हादा जो है ये मेल है, मैस्कुलाइन है, क्योंकि किताब मैस्कुलाइन है, तो कुछ लोग हाज़िहिल किताबु बोल रहे हैं, तो गलत है ना, मैं गलत नहीं हूँ, जो बोल रहे हैं उन्होंने गलत है। हाज़िहिल किताबु नहीं हो सकता, हादल किताबु। अब ये क्या हो सकता है, यूजफुल, ये बहुत अच्छा आया है, तो यूजफुल के लिए आप जो है इंग्लिश में, अरबी में आता है मुफीदुन।
यूजफुल के लिए क्या लिखेंगे आप? मुफीदुन। आसान है। हादल किताबु, दिस बुक इज यूजफुल। अब मेरे को ऐसे ही लिखना है। एक खूबसूरत को जो है क्या कहते हैं मालूम आपको? जमीलुन कहते हैं। जमीलुन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। आप कोई बोल सकते हैं कि मेरे को बोलना है दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, ये घर खूबसूरत है। लिख के बोलिए। या जो है अब पूरों को मैं एक साथ अनम्यूट करा तो जो है सिर्फ आवाजें आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाजल बैतुल जमीलुन। मैं जैसा बोला हाजल बैती जमीलुन। बैती क्यों आ रहा भाई? जेर क्यों आ रहा? हाजल बैतु असल जमीलुन। जमीलुन। जबर भी नहीं आ रहा। हादल बैतु, हाजल बैतु जमीलुन। बैतु, हादल बैतु जमील। जमीलुन और अलिफ लाम के साथ आना। हादल बैतु जमीलुन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, थोड़ा एक बार। हादल बैतु जमील। हादल बैतु जमीलुन। अच्छा, सेम हम जो है इंजीनियर के बारे में पढ़े ना। यस इंजीनियर जो है एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस के लिए एक लफ्ज अरबी में आता है खबीर। खबीरुन, खौ से खबीरुन। तो अब आप बोलिए कि ये इंजीनियर हाजल मुहंदिसु खबीरुन। हाजल मुहंदिसु खबीरुन। अब इसको जो है अपने कॉपियों में लिखिए। मैं आपको एक 3 मिनट का जो है मैं पॉज ले रहा हूँ। आप लिखिए, लिख के मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। सर खबीरुन यानी सर खबीरुन बोलिए क्या हो सकता? ब्यूटीफुल। एक्सपीरियंस। ठीक है। कुरान मजीद में ये लफ्ज आया है और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज आया है। क्या आया मालूम? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा, कि अगर रहमान के बारे में आपको जानना है तो किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछिए जिसको रहमान का इल्म है। ऐरे गैरे से मत पूछिए, बल्कि खबीर से पूछिए। खबीर किसको कहते हैं? वो जिसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। सर ऑल अवेयर भी बोल सकते हैं ना? क्या? ऑल अवेयर भी बोल सकते हैं, ऑल अवेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन मुहंदिस के साथ ऑल अवेयर नहीं जमता, वो वहां पे जमता जी, कुरान के तर्जमे में जमता। यहाँ ऑल अवेयर जो है ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, एक्सपीरियंस अच्छा दिख रहा। चलिए लिखिए, ये जो है जी तीन जो है मैं लिखाया, इसको लिख के ट्रांसलेशन अपने से करके अब फिर मेरे को बोलिए जल्दी। सर एक डॉट है सर, ये कतबू यानी लिखना है, किताबो यानी बुक। हाँ, कतबू जो है ये क्या है? फेल है, वर्ब है, और किताबुन उसी से नाउन है। हाजल किताबु खबीरुल खबीर। हादल किताबु मुफीदुन। सॉरी मुफीदुन जी। मुफीदुन मतलब सर? मुफीद बोले तो यूजफुल। सर देखिए बराबर आया। ये चारों वैल्यूज भी जाना, और यहाँ पे n/a है, मगर डेटाबेस में जो सर बैतु में या नहीं आता। NA है। बैतु में या बा ता पेश है वो। नहीं, बा या, ये मेरी गलती है। सर आप एक बार, हमारी रिक्वेस्ट है सर, एक बार हुरूफ ताजी पढ़ के सुनाइए ना सर। हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा। जी सर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हमको थोड़े डाउट है सर। तो देखिए पहला होता है, आप लिखते रहिए, मैं पढ़ते रहता हूँ ऐसे। जी सर आप पहले लिख थैंक यू लीजिए। सो मच। हाजल
किताबो हादल बैतु जमीलुन, दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। हादल मुहंदिसु खबीरुन, दिस इंजीनियर इज एक्सपीरियंस्ड। हादल किताबुल मुफीदुन, दिस बुक इज यूजफुल। फायदे देने वाला। ठीक है। Yes, अच्छा, अब मेरे को बोलना है कि आदमी के लिए क्या पढ़े हम, कुछ याद है? जी जी सर। या नहीं, मेरे को ये बोलिए कि दिस डॉक्टर इज फेमस। फेमस के लिए अरबी आती है शहीर। शहीर। हाज़ल तबीबुन शहीरुन। हाज़ल तबीबुन शहीरुन। शहीरुन। तबीबु शहीरुन। जी हाँ, ये भी एक लिख लीजिए। जी सर। हाज़ल तबीब के लिए मालूम किए। हाँ, लाख लाख शुक्र है, बच्चा अच्छा है। काम करे तबीबु, ये थोड़ा अच्छे म्यूट से कर क्या दीजिए, आप लोग सब्जेक्ट पर्सनल है? बात कर रहे हैं तो, बिकॉज हम सबको अच्छा डिस्टर्ब अच्छा होगा। डॉक्टर नजीर साहब से गुजारिश है कि और इसकी म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ सर दिस डॉक्टर इज फेमस बोल रहे हैं। दिस डॉक्टर इज फेमस। जी 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 सर मुहंदिस लिखिए आप। अच्छा जान रहे। यस सर। किताबो मुफीद। अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी हास्टल में टिका लेते कि डिस्टर्बेंस हो रहा अच्छा है। म्यूट कर दीजिए What should I say? म्यूट करने के और क्या चारा है? मुफीदुन क्या है सर? बोलिए कोई तो भी। मुफीदुन क्या है? यूजफुल। फायदेमंद। यूजफुल, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें देखिए, अगर मैं शुरू में हर जगह फिट नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे जो है ली आ गया, लामजेर ली, या जो है नहीं, उसको जोड़िए मत, या फी आ गया, या मिन आ गया, या जो है इला आ गया, तो ये सारे वर्ड क्या करते, ये बाद वाले को जेर देते। हादा को जेर नहीं देते, बल्कि उसके बाद जो होता है उसको जेर देते हैं। जी आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा सर। दिखाई दे रहा है। ऐसा जिस किसी को हो रहा ना, तो एक बार आप पहले अपनी तरफ से जांच लीजिए, उसके बाद फिर एक बार फिर मेरे को बोलिए। नहीं सर, वो रीजॉइन करिए। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने रीजॉइन किया। सर लामजेर ली का मीनिंग क्या है सर? मैं म्यूट करूं? नो सर। अच्छा, तो फिर आप लोग म्यूट हो जाइए जब तक मैं बात कर रहा हूँ। ओके सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो मैं हाईलाइट वर्ड किया हूँ, ये सारे जो है वो वर्ड्स है जो बाद वाले को जेर देते हैं। जैसे हम जो है कुरान की इब्तिदा कैसा करते बोली हम? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस मी। ये मी को जेर क्यों आ रहा मालूम? ये बा की वजह से आ रहा। यहाँ पे मुंह नहीं है, मां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बा आया तो जेर आता। अब वैसे ही देखिए आप, लाम है, अल्हम्दु पढ़िए कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि क्यों पढ़े बोल सकते हैं आप? जी सर। लाम की वजह से और अल्लाह की वजह से जेर आया। ठीक है, ली की वजह से। ली की वजह। इसी तरह जो है मीम जेर मी नून जबर मा, अगर ये आ गया तो इसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसके लास्ट अल्फाबेट पे मैं क्या लिखूंगा? अलबैती। जेर। मिनल बैती। ठीक है। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी। अऊज़ु बिल्लाह। यहाँ पे भी जेर आया। देखिए क्यों आया? बा की वजह। बा पे जेर आ गया। बिल्लाहि। बा पे जेर ही चाहता, लेकिन बा क्या है मालूम? बा एक ऐसा हर्फ है, उसका फंक्शन ये है कि उन्हें बाद वाले को जेर देता। अच्छा। वैसे ही जो है मिनश नी है, नू है, ना है, शैतानी। क्यों है आप समझे अब? समझे। मिन की वजह से है।
तो अरबी में जो है अगर कोई जुमला शुरू हो तो बाय डिफॉल्ट उस पे पेश आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पेश होगा। अगर कुछ भी नहीं है आप पेश पढ़ देना बगैर सोचे समझे। लेकिन अगर उससे पहले जो है ये वर्ड्स आ गए तो एग्जाम्पल सर, फिर पढ़ना। पेश को एग्जाम्पल बताइए सर। यही है, ये पूरे एग्जाम्पल्स आप ही लिखे सो है। फी सबीलिल्लाह। सर इसको क्या बोलेंगे सर? ली फी मिन इला। अभी अभी बोलता ना भाई, हुर्फ़े जर। मेरे भाई मेरे दोस्त क्यों आप जो है परेशान कर रहे हैं मेरा। मैं सब बोलता हूँ, जो हजम करते हैं वो भी बोलता हूँ, जो हजम नहीं कर सकते वो भी बोलता हूँ, लेकिन तो नहीं माने दीजिए। हादल मुहंदिसु में जो पेश आया ना भाई, पेश क्यों आया बोलिए? बाय डिफॉल्ट है ये। अरबी में कोई सेंटेंस जो शुरू में आता है कोई वर्ड, तो वो सेंटेंस को जो है शुरू में आया इसीलिए उसको पेश दिया जाता है। कुछ तो देंगे ना भाई, या तो आप सीन पे सी पढ़ेंगे या सीन जबर सा पढ़ेंगे या सीन जेड सी पढ़ेंगे। तो अरबी वाले ये डिसाइड कर लिए भी जो है बिगिनिंग में आएगा, वो बिगिनिंग की वजह से पेश वाला रहेगा, समझे आप? अब जैसे मैं बोलना है ये कुरान है, मैं कैसा बोलूंगा जल्दी बोलिए? जी सर। दिस बुक इज कुरान। हाज़ल किताब किताबुल कुरान। किताबुल कुरान। किताबुल हाज़ल किताबुल कुरान। अल कुरान। अल नहीं, कुरानी। अल नहीं, हाज़ल किताब कुरान। कुरानी। कुरानुन हाज़ल किताब कुरान। इसमें क्या हो रहा, यहाँ पे दो चीजें हैं, हम जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। हादत तबीबु, दिस डॉक्टर इज, बराबर। अब हम इस डॉक्टर के बारे में कुछ बोलने वाले हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा आपको कि हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं ना, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो होता है हमारा हीरो, वो होता है हमारा मेन पॉइंट, वो होता है हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ दी सेंटेंस। आप जिसके भी बारे में बात करें, जैसे मैं कहा कि ताजमहल खूबसूरत है, बात किसकी कर रहा हूं मैं? ताजमहल की। ताजमहल की। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ सब्जेक्ट हो गया। हमारा सेंटर पॉइंट क्या है? खूबसूरत नहीं है हमारा सेंटर पॉइंट, ताजमहल है। उसके आगे मैं कुछ भी बोलूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि हैदराबाद में एक मस्जिद है हमारी बहुत बड़ी, उसको कहते हैं मक्का मस्जिद। तो मैं बोला कि मक्का मस्जिद खूबसूरत है, तो बात किसकी हो रही? मक्का मस्जिद की। मक्का मस्जिद। खूबसूरत की बात नहीं हो रही, समझे आप? मस्जिद जहाँ पे भी आएगा सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। जी सर। और सब्जेक्ट हमेशा उर्दू में जो है अरबी में पेश वाला होता है, इसको याद रखिए। सब्जेक्ट क्या होता है? ताजमहल में पेश नहीं है। ताजमहल पे जो है कोई नाम जो है अगर नॉन है वो तो नाम है ना। नहीं सवाल उनका वैलिड है। ताजमहल चूंकि एक नॉन अरबी वर्ड है, अरबिक वर्ड पे पेश होता है। आप ले लीजिए कुरान, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, तो कुरान पे मैं क्या दूंगा? पेश, अल कुरान, ठीक है। मैं अगर बात कर रहा हूँ समझिए किताब की, तो मैं कहूंगा अल किताबु, पेश के साथ। क्यों मैं कर रहा हूँ ये ऐसा? क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। अल कलमु, अल कलमु, इसी तरह अल लुगतुल अरबिय्यतु, अल मुअल्लिमु, अल उस्तादु। उससे पहले आप हादा लगा दीजिए, हादल उस्तादु, हादल किताबु। अगर फीमेल आपको बोलना है हादिहिल बिन्तु, हादिहिल मरअतु, और इसी तरह हादिहिल सदीक़तु, हादिहिल मुहंदिसतु, हादिहिल तबीबतु, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ताजमहल के बारे में क्या बोला? खूबसूरत है बोला। तो मैं क्या करा, आपको जो है डिफाइन करा ताजमहल को कि ताजमहल क्या है, खूबसूरत है। हाँ, तो जो भी चीज मैं बोलूंगा ताजमहल के बारे में, वो हमारी जो है, हम अरबी में उसको कहते हैं खबर, और हम उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। समझा? एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो अरबी में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं अल मुब्तदा, ये नाम है उसका।
अल मुब्तदाउ। अल मुब्तदाउ बोले तो वो चीज जो आपकी सेंटर पॉइंट हो, जिससे आप बात शुरू किए हो, और हम प्रेडिकेट को कहते हैं अल खबर। अल खबरू। अल खबरू। अल मुब्तदाउ। खबर हो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो जिसके बारे में भी आप जो भी बोल रहे हैं वो खबर हो जाती है। अल खबरू पढ़ना सर। अल खबरू अलिफ लाम है तो अल खबरू। जी। अब जैसे अल खबरू। मैं एक सिंपल आपको बोलता हूँ, अल कुरानु किताबुन, इसका तर्जमा कीजिए। कुरान किताब है। कुरान कुरान किताबो। जी, कुरान एक किताब है। कुरान एक किताब। अब इसमें बोलिए हमारा सेंटर पॉइंट क्या है? कुरान। कुरान है ना? तो अब आप देखिए कुरान में, आप देखिए पेश है। तो पहली चीज ये पेश है जी। दूसरा क्या है? ये अलिफ लाम के साथ है जी। तो हमको मालूम क्या हुआ कि आप सब्जेक्ट उसी को बना सकते जो आपके पास नोन हो। अननोन को आप जो है सब्जेक्ट नहीं बना सकते। जी। समझे आप बात को? जी सर समझे। जी जी जी। सब जने बोलिए समझे। 100 लोगों के ऊपर है। जी समझ गए। जी सर। बात उसी की समझा दिए ना सर। ठीक है। कोई रिपीट कीजिए, मैं क्या बोला? अल कुरान अल किताब। सब्जेक्ट को कुरान एक किताब है। अगर सब्जेक्ट नोन है तो अल नोन लगाएंगे। है तो पेश आता है। नहीं गलत गलत। मैं आपको बोला सब्जेक्ट नोन हमेशा रहता है। नोन होता है। जी जी। जो अननोन होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता। जी समझे? मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। नहीं तो मैं कैसा बात करूंगा? जी सर। तो अब हमको ये मालूम हुआ कि हम ये जो मुब्तदा है ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा जो है स्पेसिफिक होता है। नोन होता है। नोन होता है, स्पेसिफिक होता है। और क्या होती है? खबर जो है नकीरा होती है। जी जी। समझे आप? जी। जो होता है वो मारिफा होता है। मारिफा का मतलब स्पेसिफिक, और किताब नकीरा है, खबर नकीरा होती है, इसका मतलब होता है अनस्पेसिफिक। मारिफा स्पेसिफिक। मारिफा स्पेसिफिक और नकेरा अनस्पेसिफिक। जैसे आप किसी का नाम ले लेंगे, कोई एक नाम बोलिए। मेराज। मेराज। चलिए मेराज, ये क्या है? नाम है। ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है। क्यों? अलिफ लाम नहीं क्यों स्पेसिफिक है? नोन पर्टिकुलर नाम है। नोन है। नाम है। आप जो जानते हैं नोन है। नाम को अब जो पहले से नोन है उसको अल लगाने की जरूरत है क्या हमको? जी नहीं है। क्यों? नहीं। आपके पास घर तैयार है तो फिर घर बनाने की जरूरत नहीं है। जी। और सूरज है तो रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। बेकार हो जाता हो। जी सर। तो हम कहेंगे मेराज। अगर बच्ची का नाम है तो मैं कहूंगा तौलिबतुन। पहला वाला जो है नोन है, सेकंड वाला नकीरा है। नकीरा। पहला वाला मारिफा है यानी हमको मालूम है, दूसरा वाला नकीरा है। सर फेसबुक का लिंक बता दीजिए, जिस पर हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अल्लाह। सर यूट्यूब पे अभी आप लिंक डाले ना। AI माहन मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। आज हमारी क्लास आज यहीं पे खत्म हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सबसे बेसिक चीज सीखे हैं। अब इस पे मेरे को क्या चाहिए मालूम? मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल कि सब लोग एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बना के लाना मुब्तदा और खबर पे। कैसा? मैं आपको सर एक बार बुरके तहजीब एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ। देखिए आपको बनाना है हाजा और हाजी से। हाजा और हाजी से। हाजा का कैसा बनाना? आप हाजा के साथ आप एक सब्जेक्ट को जोड़ देना। जैसे ऊपर हम लिखे थे हाजल किताबु मुफीदुन। अगर हाजी ही है तो आप लिखिए हाजिहिल मुहंदिसतु खबीरतुन। जी सर। समझ में आया आपको? हाँ सर। सब जने बोलिए। यस सर। जी सर। हाजा प्लस सब्जेक्ट।
जी सर। कल फिर आके मेरे को मत बोलिए कि सर कल नहीं समझ में आया था, बोल तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। से मारफा नकरा का समझ नहीं मारिफा नकीरा का समझ में नहीं आया। मारिफा नॉन नकीरा, मारिफा जो है उस नाउन को कहते हैं जो नोन हो। नकीरा उसको कहते हैं जो है अननोन हो या अनस्पेसिफिक हो। जैसे मैं कहा आपसे वलदुन, वलदुन का मतलब होता है ए बॉय, कोई भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, दुनिया में जितने लड़के हैं वो सब हो सकते हैं। लेकिन मेरे को क्या करना है, कोई खास लड़का बोलना है तो मैं उस पर अलिफ लाम लगाऊंगा और मैं कहूंगा अल वलदु। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। रसूलुन में कहा तो रसूलुन जो 1,24,000 अंबिया है उसमें से कोई भी हो सकते। लेकिन मैं अर रसूल कहा तो कौन मुराद होंगे, सिर्फ हमारे हुजूर मुराद होंगे, हमारे रसूल। अच्छा ये हुरूफ तहज्जी बोले, हुरूफ तहज्जी देखिए उर्दू की अलग है, अरबी की अलग है। कल आप मेरे को याद दिलाइए, कल पहली चीज हम वो पढ़ेंगे और उसमें समझाने के लिए मेरे को कम से कम एक क्लास चाहिए मुकम्मल, 45 मिनट्स चाहिए। मतलब कौन से हुरूफ मोटे होते, कौन से बारीक होते, कौन से कहाँ से निकलते, उसके लिए एक क्लास मेरे को समझाने चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए तो जो है और क्लासेस चाहिए। आप मेरे को कल याद दिलाइए, कल पहले हम जो है वही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नक्तफी बिहाज़ा क़द्र اليوم। نكتفي بهذا القدر اليوم، نلتقي غدا بإذن الله. إلى اللقاء، مع السلامة. نكتفي بهذا القدر اليوم، نلتقي غدا بإذن الله. إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله حافظ. السلام عليكم. السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام جزاك الله خير. السلام عليكم. YouTube में available है